जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे थे, इसका आज दूसरा लेक्चर है। तो इसमें बच्चा लोग बोरॉन एल्युमिनियम वाला हम ग्रुप पढ़ रहे हैं, यानी कि ग्रुप नंबर 3 पढ़ रहे हैं। तो आज हम बोरॉन की पेक्यूलियर बिहेवियर पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग डिफरेंट चीज़ें हैं, बोरॉन के कंपाउंड्स हैं, उसकी पूरे प्रिपरेशन पढ़ेंगे। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सही है। तो आज हमने पहले देखना है peculiar behavior of बोरॉन के बाकी एलिमेंट्स और बोरॉन का थोड़ा सा डिफरेंस है। अब बाकी एलिमेंट्स और बोरॉन का थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो किन पॉइंट्स पर इसने इख्तिलाफ किया हुआ है वो हमने अब समझना है। ठीक हो गया ना? तो बच्चा लोग यहाँ पे बात है कि पहली बात, बोरॉन हैव एक्स्ट्रा स्मॉल साइज एंड हाई आयोनाइजेशन energy as compared to other group members, due to which it show difference in its behavior। ये अपने बिहेवियर में थोड़ी सी तब्दीली रखता है। दो वजूहात मैंने बता दी, एक है जी स्मॉल साइज, ठीक है, और दूसरा है जी हाई आयनाइजेशन एनर्जी। जाहिर बात है जब आयनाइजेशन एनर्जी हाई है तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं आसानी से देगा। जब इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा, हालांकि बाकी जो एल्यूमिनियम वगैरह उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, तो एक की एनर्जी कम हो एक की एनर्जी ज्यादा हो, इसका मतलब उसकी एनर्जी का टोटली क्या है, क्लैश आ गया, फर्क आ गया। तो जब उसकी एनर्जी का फर्क आ गया तो यहां से हमें ये समझ आ गई कि हम लोग कह सकते हैं कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब ये नॉन मेटल होगी। बाकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है बाकियों की, तो इसका मतलब वो मेटल्स या लेस मेटेलिक एलिमेंट्स होंगे। सही है। तो यहां पे देखिएगा चंद पेक्यूलियर बिहेवियर्स हम पढ़ेंगे। इसके कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो इनहेराफ करती हैं। बोरॉन is only element which is non-metal, but other group members are metals। दूसरे ग्रुप मेंबर्स प्योर मेटल्स हैं या लेस मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, लेकिन हैं मेटल्स। ठीक है, ये बात आपने जहन में याद रखनी है। पहली इसकी जो खराबी आ गई कि ये अकेला है जो क्या है, नॉन मेटल है, और बाकी इनमें से कोई भी नॉन मेटल है नहीं है। ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि ये वो एलिमेंट है it is only element which have less than 4 electrons in its वैलेंस शेल। तो ये वो वाहद एलिमेंट है जिसके वैलेंस शेल में अपना जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 4 से कम है, और ये मेटल नहीं है। ठीक है, और ये मेटल नहीं है। इट इज द ओनली एलिमेंट व्हिच हैव लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल
बट इज नॉट मेटल। ठीक है, तो नॉन मेटल कह लें या नॉट मेटल कह लें, क्या कहने का मतलब है कि मोस्टली 3a वाले, 2a वाले, 1a वाले, 4 से कम इलेक्ट्रॉन वाले वो मेटल्स होते हैं। क्यों? देखो वैलेंसी के ना कुछ क्राइटेरिया है। ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए वेलेशन में कितने इलेक्ट्रॉन करने? 8। अगर किसी में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो चारों लूज भी कर सकता है, वो चारों गेन भी कर सकता है, लेकिन मोस्टली प्रोबेबिलिटी होती है वो शेयर करेगा, यानी कि गेन करने करेगा या शेयर करेगा ऐसे। लेकिन 4 से कम हो तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना वो वैलेंस शेल अपना जो है वो खत्म करके नीचे वाला वैलेंस शेल कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि नीचे वाला जो सब शेल है उसका अपना वो जो शेल है वो कंप्लीट करके सेटिस्फाई हो जाता है। और अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो, 4 से ज्यादा हो, तो वो फिर 3 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेंगे। ठीक है, किसी के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, जाहिर बात है वो 5 कहां लेगा, वो 3 ही दे देगा ना। तो इसलिए वाहक ऐसा है जिसके अंदर 4 से कम है लेकिन नॉन मेटल है, पूरे पीरियड टेबल से भी डिफरेंट है। ठीक है, एक तो ये है ना कि बाकी सारी मेटल्स है, ये नॉन मेटल, तो बाकी ये लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन वाला दूसरा पॉइंट हो गया। क्लियर? फिर it also form it use all of its valence shell electrons during bonding and show trivalent nature and have oxidation state +3 and -3, like +3 भी होती है, -3 भी होती है। एग्जाम्पल हम साथ ही आपके गोशगुजार करने लगे हैं, जैसे कि BF3, जैसे कि BH3। ठीक है, अब BF3 में +3 है और इसमें क्या है? -3 है। तीनों इलेक्ट्रॉन यूज करता है, इसका मतलब ट्राइवेलेंट नेचर है। टेट्रावेलेंसी का मतलब होता है 4 वैलेंसी, ट्राइवेलेंसी का मतलब होता है 3 वैलेंसी। तो यहाँ पे कितनी वैलेंसी इसकी हो गई? 3 वैलेंसी हो गई। ओके, अगली बात, it also form molecular addition compounds, which is very important प्रॉपर्टी। ये मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड भी देता है। ये वाली प्रॉपर्टी इन बाकी सारी प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है। ठीक है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड ही देते हैं। मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड कहते हैं जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से बने। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपके पास अमोनिया है, आपके पास बोरोन है। ठीक है, अब इसका चक्कर सुनिएगा। अमोनिया के पास एक होता है फालतू में लोन पेयर और बोरोन के पास एक होता है वेकेंट ऑर्बिटल, यानी कि इसके अंदर ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा होता है और दिस इज शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम ऑक्टेट रूल के 6 इलेक्ट्रॉन है 8 नहीं है। ठीक है, अब होता क्या है ये अमोनिया इससे इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर देता है? डोनेट, और ये एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि इसमें पेयर लेने की जगह है और इसमें एक फालतू पेयर मौजूद है, इसलिए यहां पे ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और यहां पे कंपाउंड को जिस तरह का रूप तैयार कर देगा कि बोरोन के साथ अमोनिया क्या हो जाएगा? ऐड। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में क्या हो गया? ऐड हो गया, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाकर। तो ये वाला इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। ठीक है, इसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सिंपल क्या कह लो? कॉम्प्लेक्स कह लो या मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड कह लो। ये दोनों एक दूसरे में क्या हो गए? ऐड हो गए। ठीक है, और यहां पे बना क्या? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना है। सही है, तो ये बोरोन है, ये मॉलिक्यूल्स को जिनके पास लोन पेयर हो उन्हें क्या कर लेता है? आपस में
ऐड कर लेता है। इसलिए इस वक्त अगर मैं थोड़ी सी वजाहत करूं ना तो इसे मैं कहूंगा ये बेस है। कौन सी बेस है? लिवस बेस। और ये वाला लिवस एसिड के तौर पे काम कर रहा है। और यहां पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन चुका है। क्या बन चुका है जी? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन चुका है। सही है। अब अगली बात, बोरॉन does not form stable ionic compounds with sulfates, carbonates, etc. बिकॉज वजह क्या है कि बोरॉन तो नॉन मेटल है। तो जो बोरॉन नॉन मेटल होती है तो नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, देते थोड़ी ना। तो जाहिर सी बात है जब इसके साथ किसी ने आना है तो इसे पॉजिटिव बनना पड़ना है। और अगर ये पॉजिटिव नहीं बनेगी तो जाहिर बात है ये बॉन्ड भी नहीं बनाएगी। सिंपल सी बात है। तो हम कहते हैं इट डज नॉट फॉर्म स्टेबल आयनिक कंपाउंड विद सल्फेट, कार्बोनेट, etc. बिकॉज इट डोंट फॉर्म B+3 आयन, कैटायन कह लो। ठीक है, ये कैटायन नहीं बनाती। बोरॉन ट्राई पॉजिटिव आयन ये नहीं बनाती, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा लूज नहीं करती। क्लियर हो बात? लो, सबसे पहली बात यहां पे हमने जिक्र किया वो किसकी बात की? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात की। ठीक है। दूसरी बात हमने यहां पे जो है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, लेकिन फिर भी ये क्या है? नॉन मेटल है। दो बातें करनी। तीसरी बात हमने इधर की कि यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वो +3 या -3 होती है। क्यों? ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यूज करता है। ठीक है, ये क्या करता है? यूज करता है सारे इलेक्ट्रॉन्स को। उसके बाद यहां पे हमने देखा कि ये एडिशन कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? एडिशन कंपाउंड बनाता है। और यहां पे लास्ट में हमने देखा कि ये कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, आयोनिक नहीं बनाता। कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, आयोनिक नहीं बनाता। ठीक हो गया? तो ये था पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बोरॉन। सही है। अगर मैं चंद चीजें इसमें ऐड करूं तो बोरॉन कार्बन के बाद हार्डेस्ट मेटल है। कार्बन के बाद ये हार्डेस्ट मेटल है। ठीक है। और बोरॉन वाहद है जो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, बाकी सारे बेसिक या एम्फोटेरिक बनाते हैं। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओनली बोरॉन गिव एसिडिक ऑक्साइड but all other give basic and amphoteric oxide। एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक हो गया। लेकिन बोरोन का जो ऑक्साइड है वो बोरिक एसिड बनाएगा तो ये एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक हो गया। और ये नहीं बनाता क्या? आयोनिक कंपाउंड। यहां तक हमारे पास पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बोरॉन कंप्लीट हुआ। बोरॉन ने जो अपनी जिद्दत दिखाई, अपने बिहेवियर में डिफरेंस दिखाया, वो हमने यहां पर सीख लिया। क्लियर हो गया? अब पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बोरॉन कंप्लीट होने के बाद हमारे पास साथ में ही है कि इससे जो बनने वाला कंपाउंड है उसका भी जिक्र कर लें। तो हमने साथ में अब वो पढ़ना है। तो हम देखते हैं कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। बोरॉन का सबसे इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड है जिसे हम लोग कहते हैं बोरेक्स। ठीक है, हम कहते हैं द मोस्ट कॉमन
an important compound of boron is बोरेक्स और टिंकल, या उसे हम लोग दूसरा जो नाम देते हैं वो क्या देते हैं, टिंकल, टिंकल का नाम देते हैं। ठीक है, टिंकल वो और है जिससे हमने वो कंपाउंड हासिल करना है। ठीक है, तो अब हम लोग उसे देखते हैं, बोरेक्स क्या है, बोरेक्स। ठीक है, बोरेक्स किसे कहते हैं, Na2B4O7 10 वाटर मॉलिक्यूल, ये बोरेक्स का फार्मूला है, ये बोरेक्स का फार्मूला है। इसे हम लोग सोडियम टेट्राबोरेट भी बोलते हैं, इसे हम सोडियम टेट्राबोरेट भी बोलते हैं, सोडियम टेट्राबोरेट बोलेंगे, सोडियम टेट्राबोरेट बोलेंगे। अब थोड़ी सी इसकी चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले कहां पाया जाता है, ठीक है, ये लेक्स में पाया जाता है, ड्राइड अप लेक्स ऑफ तिब्बत एंड कैलिफोर्निया, ड्राइड लेक्स ऑफ तिब्बत एंड कैलिफोर्निया, वहां पे इसे किसे नाम से जानते हैं, इनके रिसोर्सेज को टिंकल के नाम से जानते हैं, जिसको हमने यहां पर नाम दे दिया है, जिसके दो नाम है, बोरेक्स या फिर टिंकल। ठीक हो गया। अब इसको हम लोग जनरली मतलब किस नाम से पुकार सकते हैं, वो हम लोग कह रहे हैं कि इसे हम सोडियम साल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड भी कह सकते हैं। जैसे हमने टेट्राबोरेट बोला है ना, जैसे मैंने टेट्राबोरेट बोला है, सोडियम टेट्राबोरेट बोला है, तो इसे ये साल्ट है। जो साल्ट है वो कैसे बनाए जाते हैं, आपको पता है, न्यूट्रलाइजेशन से बनाए जाते हैं। साल्ट है कि न्यूट्रलाइजेशन से बनाए जाते हैं, मतलब इसे मैं यूं कहूं, सोडियम साल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड, टेट्राबोरेट है ना, टेट्राबोरिक एसिड। तो अब आपको पता है साल्ट कैसे बनाया जाता है, न्यूट्रलाइजेशन से। तो हम इसका एसिड लेंगे, टेट्राबोरिक एसिड लेंगे, उसमें जस्ट क्या डालेंगे, बेस डालेंगे। ठीक है, बेसिक सोल्यूशन डालेंगे, तो बेसिक सोल्यूशन डालने से हमारे पास क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा। अब अक्रस के बाद दूसरे स्टेप में इसकी हमने क्या करनी है, प्रिपरेशन। ये बोरेक्स है Na2B4O7, इसकी हमने क्या करनी है, प्रिपरेशन, कि हाउ कुड आई या वी पीपल प्रिपेयर इट। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन के तीन सोर्सेज हैं, इसकी प्रिपरेशन के तीन सोर्सेज हैं, उन तीनों को हमने सीख लेना है कि हमने इसको कैसे कैसे इधर से रिड्यूस करना है, बनाना है, हासिल करना है। ठीक हो गया। अब जरा समझिएगा, पहला जो मेथड है उसे कहते हैं फ्रॉम सोडा ऐश। फ्रॉम सोडा ऐश, ये सोडा ऐश बेसिक इन नेचर होती है, तो हम लोग कहते हैं, ये देखिएगा बड़ी सिंपल सी स्टोरी है, सिंपल सा रिएक्शन है, ठीक है, हमने सीख लेना है। देखिएगा हमारे पास होता है H3BO3, इसे कहते हैं हम बोरिक एसिड। ठीक है जी, इसमें डालते हैं हम Na2CO3, सोडा ऐश डालते हैं, हमारे पास क्या बनता है, Na2B4O7। जब कार्बोनेट डाला है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो साथ में निकलना है। इज इट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, चेक इट प्लीज। क्या इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कहूंगा, बिल्कुल कह सकता हूं। ठीक है, इधर आएगा ये 4, इधर आएगा ये 6। अब देखो, दिस वन इज कॉल्ड बोरेक्स, दिस वन इज कॉल्ड boric acid and this one is called soda ash.
दिस वन इज कॉल्ड सोडा एश। तो हम कहते हैं बोरेक्स इज फॉर्म्ड by neutralizing hot solution of boric acid with soda ash solution। हम न्यूट्रलाइज करके बोरेक्स सिंपल सा बना रहे हैं। दूसरा है कोलिमानाइट से। कोलिमानाइट से हमने बोरेक्स बनाना है, ठीक है। कोलिमानाइट से बोरेक्स बनाना है तो कोलिमानाइट इसका पहले ही साल्ट है, कैल्शियम साल्ट ऑफ बोरिक एसिड है। अब इसमें साल्ट में जब बेस डालेंगे तो जाहिर बात है वो जो साल्ट होगा वो खुद दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में नई चीज बना देगा। ठीक हो गया। तो क्या है इसका फार्मूला? Ca2 B6O11 Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस दिस वन। तो हमारे पास बनेगा Na2B4O7, ठीक है। और साथ में बनेगा सोडियम मेटाबोरेट। ये जो सोडियम मेटाबोरेट है ना, ठीक है, वो चीज देखनी है जरा। एक बनेगा जी CaCO3 और साथ में बनेगा NaBO2। साथ में क्या बना जी? NaBO2। देखो यहां पे लगेगा क्या? 2 लगेगा क्योंकि कैल्शियम इधर 2 है, इधर 2 है और इधर लगेगा 2। तो ये 2 और 2 4 हो गए, तो यहाँ पे 2 लगेगा तो बैलेंस हो जाएगा। सही है। अब सुनिएगा, अब यहाँ पे जरा स्टोरी सुन लेनी है। ये है बच्चा लोग इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल, ठीक है। इसलिए इसके क्या बन जाएंगे? प्रेसिपिटेट्स। सबसे पहले ये टाइटा फिश होगी, अलग होगी, ठीक हो गया। सबसे पहले जब ये अलग होगी इसका मतलब है कि अब सिस्टम में ये मौजूद है या फिर ये मौजूद है, ठीक है ना। अब इसकी हमने जो है ना वो क्रिस्टल बना लेंगे। इसके हमने क्या करवा देनी है? क्रिस्टल्स बना देंगे, क्रिस्टलाइजेशन बना देंगे। क्रिस्टल्स हासिल कर ली, ये प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ गया, बाकी क्या रह गया? ये हम कहते हैं इसे भी जाया नहीं होने देना, इससे मजीद जो है वो हमने हासिल करना है। तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन में हम कैसे इसे प्रोड्यूस करवाते हैं देखिएगा। तो कहते हैं NaBO2 सोडियम बोरेट से हम क्या पास आउट करवाते हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड पास आउट करवाते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड पास आउट होती है तो फिर ये मजीद क्या बना देता है? बोरेक्स बना देता है। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास आउट करवाएंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा? Na2B4O7 और साथ में Na2CO3। वही चीज दोबारा से हमें हासिल हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे 4 यूज कर लो, ठीक है। ये 4 हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इसमें कौन सा कोई मसले मसाइल वाली बात है? तो ये वाला आ गया सोडियम मेटाबोरेट। इसको आप क्या कहते हो? ये है जी सोडियम मेटाबोरेट, ओके। सोडियम मेटाबोरेट है। यहां से फिर से मजीद क्या बन गई? बोरेक्स, यानी कि हमने वो सोल्यूशन क्या किया, उसमें से जो साफ साफ था वो हमने ऊपर से उतार लिया। जब हमने साफ साफ सा ऊपर से उतार लिया, फिर उसमें से बबल आउट करवाई, क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बबल आउट करवाई। तो जब उसमें से बबलिंग करवाई, मिक्सिंग करवाई, तो वो अपना सोडियम मेटाबोरेट के साथ रेड करके क्या बना देगा? फिर से बोरेक्स बना देगा। फिर से क्या बना देगा? बोरेक्स बना देगा। और तीसरा हमारे पास है फ्रॉम टिंकल। अब टिंकल खुद बोरेक्स है लेकिन इम्प्योर फॉर्म में, ठीक है। हम क्या करते हैं? इसकी अपना सॉल्यूशन बनाते हैं,
क्या बनाते हैं इसका जी, सोल्यूशन बनाते हैं। सोल्यूशन बना के उसकी फिर से क्या करवाते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं। अब इसके साथ हुआ क्या, सोल्यूशन बना के उसकी क्रिस्टलाइजेशन करवाने के अमल से हुआ क्या है, इससे जो है वो इम्प्योरिटीज माइनस हो गई हैं। इम्प्योरिटीज क्या हो गई है, माइनस। अब इम्प्योरिटीज कौन कौन सी हैं, फॉर एग्जांपल इसके अंदर सॉल्ट हो सकता है, दूसरा कोई भी, फॉर एग्जांपल इसके अंदर सैंड हो सकती है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर और अदर चीजें हो सकती हैं जो इसके अंदर एज अ इम्प्योरिटी एडेड थी, वो हमने इससे क्या कर लेनी, अलग कर लेनी। अब मैं बोरेक्स की प्रिपरेशन में 3 मेथड ऐड कर चुका हूं। पहला तो ये हुआ ना कि बोरिक एसिड है, एसिड प्लस बेस गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर। अगर ये बेस है, कार्बोनेट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सारा रिलीज होगी। अगर ये सल्फेट है तो सल्फर डाइऑक्साइड की गैस जो है वो रिलीज होगी, ये तो हमें पहले ही पता है। दूसरा है कुलेमानाइट से। कुलेमानाइट से जब हमने अपना कास्टिक सोडा सॉल्यूशन को हमने हीट अप करवाना है, दोनों को बॉयल करना है, हाई टेम्परेचर पे हमने ये करवाना है, तो जब हमने हाई टेम्परेचर पे ये करवाया तो हमारे पास क्या बनी, बोरेक्स की क्रिस्टल बन गई। ये तो प्रेसिपिटेट बन गया ना। जैसे ही ये बना हमने क्या किया, चेक किया तो कैल्शियम कार्बोनेट था, वो नीचे बैठ गया क्योंकि इनसोलेबल है। इनसोलेबल है, हमने फिल्टर किया, साइड पे किया, एक खत्म होगी बात। दूसरी बात, हमने फिर से ठंडा किया तो हमारे पास बोरेक्स की क्रिस्टल बन गई। अब सिस्टम के अंदर क्या मौजूद है, सोडियम मेटाबोरेट, ये पानी में सोलेबल रहता है हाई टेम्परेचर पे भी। हम इस सोलेबल को क्या करवाते हैं, उसमें से क्या पास करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से पास करवाएंगे तो वो भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बोरेक्स में, और साथ में ये हमारे पास सॉल्ट बनेगा। ये पानी में सोलेबल रहेगा, इसकी क्रिस्टल बनेंगे, लगा हो जाएगा। तीसरा मेथड है कि इसकी जो ओर हासिल करते हैं हम, टिंकल, यानी कि प्योर अपना ओर फॉर्म में, इम्प्योर फॉर्म में, ये जहां से तिब्बत और कैलिफोर्निया की लेक से हमने हासिल करना है, उधर से लेकर इसका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। जब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है देन उसकी वो क्रिस्टलाइजेशन वाला स्टेप, उसको इम्प्योरिटीज फिल्टर करते हैं। इम्प्योरिटीज फिल्टर करके फिर हम लोग जनाब उसे ड्राई करते हैं, तो कूल डाउन करते हैं, क्रिस्टल्स बनती हैं, ड्राइंग करते हैं, वो वगैरह वगैरह करके देन दोबारा से क्रिस्टल्स बनाते हैं। तो ये तो जस्ट ऐसे कह लें कि प्योरिफिकेशन ऑफ टिंकल हो गई, सही है ना। तो ये 3 मेथड थे बोरेक्स के बनाने के। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बोरेक्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, लव यू ऑल।